यजमान, डिब्बा खाली है, मंगलसूत्र कहाँ है? अरे रखना भूल गई के? मैंने तो हाथ भी ना लगाया, आप ही ने तो रखा था। मैंने तो जस का तस लाके दे दिया। क्या तूने? हाँ मैंने। तू इसलिए मेरे मजे ले रही थी? चल कोई ना, आज तेरे सारे गुनाह माफ। आज अगर मैं सत्तू के बेस में ना होती ना तो अभी तेरी चुम्मी ले लेती। बाय गॉड, कंट्रोल। आपकी बत्ती सी क्यों निकल रही है डॉक्टर साहब? इस ट्रेजेडी में आपको कॉमेडी नजर आ रही क्या? नहीं, वो सिचुएशन ही इतनी कॉमेडी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे द होल वर्ल्ड इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट दिस मैरिज। और दूसरी तरफ आप हैं जो डटे हुए हैं कि आंधी आए या तूफान, ये शादी तो आज ही होके रहेगी। कितनी फिल्मी सिचुएशन है। आपके नजरिए की तो दाद देनी पड़ेगी डॉक्टर। ऐसे गंभीर माहौल में आप हंस भी ले रहे हैं। ले लो, चिट्ठी और समय से किसी का पेट न भरा के मंगलसूत्र भी गायब है। चोरी तो ना हो गई? कोई मजाक कर रहा है तो दे दे भाई। पक्का इसी में रखा था। मजाक कर रहा है तो दे दे भाई। क्या हो गया? चोरी तो ना गया मंगलसूत्र। मजाक कर रहा होगा, पक्का इसी में रखा था। चोरी तो ना हो गई? 24 मिनट में एक बार हो भी जाती, 22 मिनट में नहीं हो पाएगी। ना हो जाएगी। थोड़ी सी रेल बनानी पड़ेगी, बना लेंगे। यार बेचारा सत्तू पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा के लाया, शादी नहीं हो पा रही इसकी, इतनी प्रॉब्लम्स। और ऊपर से वो गुन्नू कहाँ गायब है, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ नहीं पता। गरिमा की भी तो ऐसी ही है, अटकी हुई है। बचपन से बस एक ही चीज सुन रही हूँ गरिमा से कि क्या करना है बड़े होकर, शादी। और अब देखो उसकी शादी की गाड़ी ना जेम्स बॉन्ड की कार की तरह किसी गली में अटक गई और निकलने का नाम ही नहीं ले रही। ब्रो, सुशीला दीदी से जीजा जी बनते बनते रह गई। बाय गॉड, हनुमान जी। और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है मने पता है। और मैं भी जिद्दी हूं, यो कहानी मैं ही लिखूंगा। दरवाजा बंद कर फिट करी। चिशु। जी भाई साहब। जी भाई साहब। सबकी तलाशी ले। मंगलसूत्र जरूर किसी ना किसी की जेब में है। ये जो किसी ना बोल के मेरी तरफ इशारा कर रहा है ना धर्मपाल, तो एक बात बता दूं, पूरे रोहतक में किसी के ताऊ में दम ना है तो जगत सेठ पीएचडी की तलाशी ले सके। और वो क्या है ना, आज मेरा तलाशी देने का मन है। तो हाँ भाई, चरणदास शिशुपाल ले ले तलाशी और लैंड्स लेके आइयो। कहीं तेरी भतीजी का मंगलसूत्र को चिड़िया अपनी चोंच में दबा के मेरी जेब में ना धर गई हो। आजा। आजा भाई, हैं? अच्छे तो लेना तलाशी। तो जल्दी कर। भाई साहब, इसके पास तो ना है मंगलसूत्र।
इसके पासना है तो और किसके खुरक हो रही है? कौन है इस आंगन में जो नहीं चाहता कि मेरी बेटी के हाथ पीले हो? यारों का यार है जगत सेठ पीएचडी। अब जब मेरी तलाशी हो ही गई है ना धर्मपाल, तो बाकियों की तलाशी अब मैं लूंगा। और ये वादा करता हूं कि मंगलसूत्र का चोर बच के जा ना पाएगा। रहने दे जगत, तलाशी शिशु ले गया, तू ठंड रख। अभी तो बताते कहाँ है? छोटा आंटी के जेब में। क्या? उसको क्यों फंसाया? और ये कब बताने वाली थी तू? अरे मुझे क्या पता था कि पापा सबकी तलाशी लेने लगेंगे। क्या हो गया बेटा? किडनैपर्स ने इतनी सुताई की है ना सर जी कि अंगड़ाई मिले तो हड्डियों से दर्द की लहर सी उठती है। और यहाँ तो किसी को पड़ी ही नहीं है, बस शादी 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 की पड़ी है। किसी को फिक्र ना है कि यहाँ छोरा जिंदा भी बचेगा या यही मंडप में शहीद हो जाएगा। यहाँ तो कोई अपना है ही नहीं। गुन्नू, अरे गुन्नू भाई कहाँ है तू? अगर तू होता तो कम से कम हल्दी का दूध पिला देता, हड्डियों का दर्द चला जाता मेरे। हाय हाय, मेरे माँ बाप का बच्चा बेचारा, बहुत जाती कर रहे हैं भाई साहब हम इसके साथ। लेकिन ये गुन्नू है कहाँ है? और सुशीला भी तो नजर नहीं आ रही। बेचारे डॉक्टर प्रमोद अकेले खड़े खड़े ना कसमस हंस रहे हैं। अरे गलत तारों को मत जोड़ चंचल, नहीं तो तुझे भी करंट लग जाएगा। अपना ध्यान अपने काम पर रखती ना तो आज पब्लिक मंगलसूत्र ना ढूंढ रही होती। कुसुम, सुशीला कहाँ है? वो पापा, वो सत्तू के आने की खुशी में मैंने सुशीला को सामने वाले मंदिर में भेजा है। बस ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा के और थैंक यू बोल के आ जाएगी हनुमान जी को। देख, तेरे लिए ही थैंक यू कहने गई है छोरी। एक बार ये शादी नहीं पड़ जाए बेटा, फिर मैं प्राइवेट अस्पताल में एक कमरा बुक करके एक नर्स लगाऊंगा तेरी सेवा में। नहीं सर जी, उसकी प्राइवेट अस्पताल की कोई जरूरत ना है। ये डॉक्टर ये कर देंगे मेरा इलाज ना। वो अगर सेप्टिक या टेटनिस हो गया तो महंगा पड़ जाएगा सर जी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, ही इज राइट। मैं मरहम पट्टी कर दूंगा और टेटनिस का इंजेक्शन तो लगवाना ही चाहिए, काफी चोट लगी है। एक तो इंटरनेट पे देख के सारे लोग डॉक्टर हो रहे हैं आजकल। ठीक है, अभी पट्टी कर दो, इंजेक्शन आधे घंटे बाद लग जाएगा। जी। चाचा जी, तो आप हमारी तलाशी पहले ले लेते तो मेरी मरहम पट्टी कर देते फिर। और ये डॉक्टर साहब को क्यों डेंजर में डाल रही है? ये लोयन की गुफा में क्यों एंटर हो रही है दीदी? एंटर द लोयंस ड्रेन, व्हाई? अपनी जूती पहनना भूल गया मैं था। कहाँ? तेरे माल के पॉकेट में। क्या? वो भोला भाला मासूम सा उस बेचारे को क्यों फंसाया? अच्छा, मेरा कौवा कौवा, तेरा कौवा ब्लैकी। क्या? तेरा माल माल, मेरा माल। वो
पापा जी को पहले ही शक हो रहा था ना छोटा हड्डी पे। पहले वो आवाज फिर स्केच, दोनों ही किडनैपर से मिल रहे। मंगलसूत्र भी छोटा हड्डी के जेब में मिलता तो यही इंट्रोगेशन शुरू हो जाती उनकी। और नर्वस होकर छोटा हड्डी तो सारे कच्चे चिट्टे खोल देता हमारे। तो मैंने तो बचा लिया, अब अपने माल की रक्षा आप स्वयं करें। वरना क्या है ना, विक्रम के पीठ पे इस बार बेताल नहीं धर्मपाल बैठे होंगे। नहीं, इसका और पापा जी का तो 36 का आंकड़ा है। अगर विक्रम के पॉकेट में मंगलसूत्र भी मिल गया तब तो 36 × 2 72 हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए यजमान, 22 तक तो ठीक था, अब 17 मिनट रह गए हैं, नहीं हो पाएगी शादी। और चार्ट कट मारा जा सकता है, हो भी सकती है, हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। तुम्हें चेक तो करना पड़ेगा ना, मतलब तुम्हारे घाव तो चेक करने पड़ेंगे ना। नहीं, इतनी भी आहे भर भर के ना बोलो डॉक्टर साहब, वो तो बस बहाना था तुम्हारी जेब से मंगलसूत्र निकालने का। मंगलसूत्र मेरी पॉकेट में कहाँ से आया? अरे डॉक्टर साहब चिल, कहाँ से आया क्या फर्क पड़ता है, अब तो नहीं है ना, जा चुका है। अरे तुमने डिसाइड कर लिया है क्या अपने पापा के हाथों मेरा मर्डर करवा के ही तुम लोगी? पहले आवाज फिर स्केच और मंगलसूत्र। डॉक्टर साहब अनुलोम विलोम कर लो और फिर यो सुनो। अर्ज किया है, तूफान गुजर चुका है, खतरा गया है टल। रिलैक्स करो डॉक्टर साहब, दिमाग पे ना दो बल। पर चेक तो करना पड़ेगा ना तुम्हें, हेलाइन फ्रैक्चर हो सकता है। मेरा ज्ञान मुझे पे पेल रहे हो डॉक्टर साहब, मैं सचमुच की गर्लफ्रेंड ना हूं मैं तुम्हारी, इसलिए छूने की गलती ना करना, वरना मेरा दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली उड़ जाता है। नहीं, वो तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं तुम्हें, वो बेल व्हाट? रिलैक्स यार, मैं डॉक्टर हूँ और इस वक्त तुम सिर्फ मेरी एक पेशेंट। एक लड़का और लड़की कभी डॉक्टर और पेशेंट ना हो सकते छोटा हड्डी। नौटंकी हो यार, सॉरी। एल्बो और शोल्डर में प्रॉब्लम है, मतलब तुम राइट साइड पे गिरी थी और तुम्हारा पूरा बॉडी वेट एक साइड पे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा। अरे मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ यार। बंद कमरे से सुशीला के हंसने की आवाज कैसे आ रही है? कहीं छोटा हड्डी और सुशीला हम तुम एक कमरे में बंद हो तो ना खेल रहे? यार मुझे गुन्नू की बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ हुआ गुन्नू। तू ठीक है ना? हाय गरिमा नसी, और गुन्नू ने तो तुम्हारे दिल के किसी कोने में जगह बनाई हुई है मेरे माल। मुझे टेंशन तो बहुत हो रही है। मैं सोच रहा हूँ एक फोन कर लेता हूँ उसे। एक्सक्यूज मी, हेलो। सॉरी, वो मेरा हाथ आपके हाथ से। इट्स ओके, अगर गलती से टकराया तो। हाँ तो और कैसे टकराएगा? आई डोंट नो, तुम्हें पता होगा ना, और तुम तो मेरे जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हो, पहले बोल चुके हो ना, तो हाथ टकराने के तरीके भी पता होंगे। एंड लिसन, तुम्हारे पापा भी यही है, ठीक है? अगर उन्होंने तुम्हें मेरे पास देख लिया ना तो बवाल खड़ा हो जाए, तो थोड़ा डिस्टेंस पे रहो। सॉरी फॉर दैट, वो पापा जी जरा स्ट्रेस में है। समथिंग न्यू कब नहीं होते, स्ट्रेस पसंद है उन्हें। मेरे ख्याल से उनका सेकंड नेम स्ट्रेस हो जाना चाहिए, मिस्टर धर्मपाल स्ट्रेस। अब देखो, शादी को निपटाने की इतनी जल्दी है कि जैसे तुम कहीं भागने वाली हो। मैं क्यों भागूंगी? मुझे कैसे पता?
तो वो इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं? वो तो लंबी कहानी है, कभी मैं फुर्सत से बताऊंगी। यू नो व्हाट आई टेल यू, इनका जो ये प्रवचन है ना फुर्सत में बताने वाला, उनकी फैमिली का ट्रेडिशन बन गया है। पता है, पहले लल्लन ने बोला फुर्सत से बताएंगे, फिर गुन्नू ने बोला फुर्सत से बताऊंगा, और अब ये भी कह रही है। ये भी यही कह रही है। आई गॉट इट। ए, तुम इतना टची क्यों हो रही हो? प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो मैं तो कह रही थी कि वो विकी प्लीज मेरी और प्री की एक फोटो क्लिक करोगे, वो शादी के लहंगे में। क्या बोला आपने? विकी सॉरी, वो हक आपका नहीं है, वो मुझे सिर्फ प्री बोल सकती है, मेरी प्रियंका। और हेलो, इतने केओस में, इतने बवाल में फोटो कौन खींचता है? विकी ले लो ना। कब? लहंगा पकड़ के। ओके। जिस दुल्हन का मंगलसूत्र खो गया हो वो ऐसे दांत फाड़ फाड़ के फोटो कैसे खिंचा रही है? ओ बेटा जी, ये तो धर्मपाल की छोरियां ही बयाना करना चाहती हैं, पर क्यों? कहीं इसका भी किसी और के साथ टाका तो ना बढ़ रहा है? क्या हुआ? चलो, सुबह से पहली बार तुम हंसी तो सही। नहीं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। पर तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरा भी दिल खुश हो गया। मैं पीछे कहीं वायलेंट भी ना बचे डॉक्टर साहब। आज तो धड़कन ही बंद हो गई थी मेरी। अगर आज आपको कुछ हो जाता ना, लाइफ लॉन्ग अफसोस रहता मुझे। ये पंगा ना हमारा है डॉक्टर साहब, करीमा सुशीला का, इसलिए तुम्हें अफसोस करने की जरूरत ना है। हाँ, लेकिन अफसोस होता तो होता, क्या कर सकते हैं। क्यों होता अफसोस? सुशीला, सुशीला, अरे नहीं, सुशीला के हंसने की आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे सुशीला यहाँ कहाँ से आएगी? हाँ, सुशीला तो यहाँ नहीं है। सुशीला ना, आवाज तो सुनी थी मैंने, उसकी डायन जैसी हंसी की आवाज ना मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है अच्छे से। वो मेरे रोने की आवाज थी चाची जी। हाँ और आपको सुशीला के हंसने की आवाज आ रही है? हाँ, एक्चुअली सत्तू को इतनी चोट लगी है ना कि कहीं भी टच करो तो बेचारा दर्द के मारे चिल्ला रहा है। देखिए। ये छोरी भी पता नहीं कहाँ गायब चल रही है। यूं लग रहा है जैसे साक्षात हनुमान जी को जगा के लेकर आएगी। काम करती हूँ, भाई साहब को ही बता देती हूँ, वरना न्यू कहेंगे कि तेरी निगरानी में छोरी गायब कैसे चल रही है ना? अरे नहीं नहीं, आप अब तो आती होगी वो। और आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं जाके देख लूंगा। ना 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 ना, ये जो सत्तू वाला हादसा हुआ है ना, इसके बाद तो किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते आप। विश्वास ही उठ गया सबसे। और भाई साहब ने गरिमा सुशीला की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप रखी है। जरा से भी ऊपर नीचे हो जाती ना, मेरे कान पकड़ लेते हैं वो। मैं देख के आती हूँ। अब तो मुझे सुशीला बन के नीचे जाना ही पड़ेगा, वरना पापा ढूंढा ही शुरू कर देंगे। तुम एक काम करो, अपनी तलवार लेके ना नीचे खड़े रहना, किसी को भी ऊपर ना आने देना, ठीक है? ठीक है। और वो मैं मेडिसिन मैसेज कर रहा हूँ, वो ले लेना। हाँ। यहाँ छुपा देती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ तो दिख जाएगा। हाँ, कहाँ छुपाऊं? अरे ये तो क्यों? क्या क्यों? क्या क्यों क्या? पहले तो मुझे लगता था कि सत्तू शादी ना करना चाहता है, अब समझ में आया कि तेरे को इस शादी से एतराज है। तो मेरे मन में जिज्ञासा उठ रही थी, क्यों? इसी जिज्ञासा का अगर सही इस्तेमाल किया होता ना, तो आज PhD की डिग्री तेरे हाथ में होती। अब अगर हमारी लाइफ में ज्यादा नाक घुसाए ना,
तो तेरा सुर्पणाखा बढ़ा दूंगी जगत। अच्छा, और मैं अभी जाके धर्मपाल को बोल दूं इनकी छोरी ने मंगलसूत्र अपनी मुट्ठी में भींच रखा है, तो बड़ी बरादरी के सामने किसकी ना कटेगी? कौन बनेगा सुर्पणखा? और जो मैं बता दूं कि मैं तेरी चूजों की सुताई धुलाई और धुनाई करके सत्तू को छुड़ा के लाई हूं, तो फिर किसकी नाक कटेगी? कौन बनेगा सुर्पणखा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.